आगरा के बरौली अहीर मार्ग स्थित स्वामी धाम चौराहे पर आज ग्राम पंचायत नैनाना चाट और आसपास की 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों के लोगों ने टूटी सड़कों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सिल्वर गोल्ड, सुमंगलम, मनहर ग्रोव, दीक्षा एस्टेट, द्वारका ग्रीन फेज 3, रामा धाम, आशियाना रेजिडेंसी, स्वामी धाम फेज 1, विधाता ग्रीन, शिव टाउन जैसी कॉलोनियों में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन नैनाना मार्ग की दोनों सड़कें बदहाल हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समाज सेवी नरेंद्र सिंह चाहर और मेहताब सिंह चाहर ने बताया कि कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, क्षेत्रीय सांसद, विधायक और एडीए को कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मंत्री लापता, एडीए लापता जैसे नारे लगाकर लोगों ने आक्रोश जताया और चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। बरसात में गहरे गड्ढों से भरी इन सड़कों से निकलना जान जोखिम में डालना जैसा हो गया है। हमारे भाई सभी लोग इस रोड से निकलते हैं। लगभग 30 से 40 हज़ार की आबादी है। इस गांव से जखौदा बमरौली तक के लोग यहां से निकल के जाते हैं। हमारा पहले भी यही मांग थी और अभी भी यही मांग है कि मंत्री जी आप नैनाने से होकर नगला माकरोल तक पहुंचती हैं, डीएम अधिकारियों को लेकर पहुंचती हैं, लेकिन गांव नैनाना जाट के सभी लोग आपसे मुख्यत मांग पिछले 1.5-2 साल से करते चले आ रहे हैं, लेकिन आप गांव नैनाना जाट की तरफ झांक के भी नहीं देखती हैं। आपके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है कि गांव के लोग किस कदर परेशान हैं। बारिश के मौसम में इतना जल भराव रोडों पे हो जाता है कि लोगों का निकलना तक मुश्किल हो रहा है। जब आप नाले निर्माण के लिए यहाँ से निकलती हैं तो गाँव नैनाना जाट हमारे बीच में ही पड़ता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस गांव में लगभग 50 हज़ार की जनसंख्या निवास करती है। इस गांव में लगभग 12.5 हज़ार की वोटिंग है। इस 12.5 हज़ार की वोटिंग में से बढ़ चढ़कर आपको हिस्सेदारी दी, बढ़ चढ़कर सब लोगों ने आपके लिए वोट किया, लेकिन विगत 3 साल से बिल्कुल लापता की स्थिति में है आप। आपका कोई भी प्रतिनिधि आपके सुपुत्र और आप खुद स्वयं में एक बार भी नैनाना जाट के अंदर लोगों का हालचाल लेने तक नहीं आई है। जब आप 3 साल पहले चुनाव में आई थी तो आपके बच्चे ने और आपने हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से वोट मांगे थे। जिस दिन आपने हाथ जोड़कर वोट मांगे उस दिन लोगों ने आपका समर्थन किया, लोगों ने आपको वोट किया। 80,000 वोटों से आगरा ग्रामीण विधानसभा में आपको जिताकर भेजा। लेकिन आप आज 3 साल बाद जब आप मुख्य पद पर हैं, मंत्री के पद पर हैं, उसके बाद से हाथ जोड़ना तो बहुत दूर की बात है, आप गाँव के किसी व्यक्ति का हालचाल लेने तक नहीं आ रही है। हमारे गांव की कोई व्यक्तिगत लड़ाई और व्यक्तिगत दुश्मनी आपसे नहीं है। इस गांव के लोग जो हैं वो आपसे गुहार लगा रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी ये 2 मुख्य मांगे हैं, इन रोडों को बनवा दो। यहाँ के लोग एडीए में जाकर, मंत्री जी आपके द्वार पर जाकर और भी जनप्रतिनिधियों के द्वार पर जाकर थक गए हैं। इनको इतना मत थकाओ। अगर ये लोग थक जाएंगे, हार मान के बैठ जाएंगे अपने घर में, तो आपको 2027 के चुनाव में गांव नैनाने में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध कर रखना। नरेंद्र भैया संघर्ष करो। गाड़ियों का आना जाना बंद हो चुका था, तो मैं इस जनता का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। 10-15 कॉलोनी प्लस नैनाना जाट गाँव, जिस जनता ने चंदा करके इस रोड की मरम्मत कराई, 5-7 लाख रुपए हमने चंदा करके इकट्ठे किए, जब जाके इस रोड को इस हालत में लाए जिससे हमारे स्कूल की बहनें, बसें जो है आवागमन हो सके, बच्चे स्कूल जा सकें। लेकिन ये शर्म और बड़ी ही लज्जा की बात है कि रोड जैसा काम भी हमें चंदा करके कराना पड़ता है। भागवत हो, मंदिर हो, इसके लिए चंदा सबने सुना होगा, लेकिन रोड के लिए चंदा किसी ने नहीं सुना होगा। हमने इस रोड को चंदा करके चलने लायक बनाया था, जो कि 2 साल चल चुका है। दोबारा उसी कंडीशन में रोड पहुंच चुका है। लेकिन आज हम पूर्व सैनिक हैं, फौजी हैं, आप सबके सामने संकल्प लेते हैं, इस रोड का निर्माण हम करा के रहेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम आपके वोट दें, हम किसी के दबाव में वोट नहीं देंगे। ये हम आज़ाद हैं, ये आज़ाद हिंदुस्तान है। हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम किसी अपने उम्मीदवार को भी खड़ा कर सकते हैं। किसी पार्टी से हमें कोई लोभ लालच नहीं है। ये रोड बनना ही चाहिए। अब जो है सीमा से बाहर बात हो चुकी है, अब ये रोड बन के रहेगा। तो आपने प्रयास किए इनके लिए? प्रयास में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और एडीए सबके पास हम गुहार लगा चुके हैं। उनके दस्तावेज मेरे पास सबके मौजूद हैं। लेकिन अब सीमा से बाहर बात हो चुकी है। अब ये रोड है और ये रोड बन के ही रहेगा। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। भारत